सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज अपने घर पर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मुसलमानों की माँ है, मिजाज नबूवत शनास है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें खिल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्शाश थे, आपके चेहरे पर खुशी के आसार थे। मिजाज नबूवत शनास बीवी ने जब ये देखा कि आज रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिलखिला रहा है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरखास्त हुई तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत वाले हाथ फौरन उठे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह समदियत में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि आयशा मा तक़द्दम मिन ज़म्बिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत। ए अल्लाह, तो आयशा की मग़फ़िरत फरमा, इसके अगले पिछले सब गुनाहों को माफ फरमा, छुप करके जो गुनाह हुए उन्हें भी माफ फरमा, कुल्लम खुल्ला जो गुनाह हुए उन्हें भी माफ फरमा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये दुआ सुनी तो मारे खुशी के आपकी हालत ये हो गई कि आपका सर आपकी गोद में आ लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि खुशी बर्दाश्त से बाहर है, पूछा कि आयशा, मेरी दुआ से खुशी हुई है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खुशी क्यों ना हो, मांगने वाला रहमतुल लिल आलमीन हो, बारगाह रहमान और रहीम की हो और किसी की मग़फ़िरत की दुआ हो रही हो, इससे बढ़कर खुशी का मकाम और क्या हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जो जुमला फरमाया, मेरे भाइयों, खुदा की कसम, ये जुमला अपने दिल पर लिख करके ले जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद इरशाद फरमाया, वल्लाहि इन्नहा लदावती लि उम्मती फी कुल्ली सलातिन। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, ये दुआ तो मैं अपनी उम्मत के हर फर्द के लिए हर नमाज के बाद मांगता हूं। आपको अंदाजा है कुछ? वो रहमत वाला नबी 1400 साल पहले आपको हर नमाज में याद रख रहा है, आपको हर नमाज में अल्लाह की बारगाह में पुकार पुकार कर दुआ कर रहा है, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के अफराद के अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा, खुल्लम खुल्ला जो गुनाह हुए वो भी माफ फरमा और जो छुप करके हुए उन्हें भी माफ फरमा। खुदा की कसम, उस नबी की उम्मत की क्या हालत है आज, जिस नबी ने हमें 1400 साल पहले हर नमाज में याद रखा, तहज्जुद में भी याद रखा, फराइज में भी याद रखा, नवाफिल में भी याद रखा, हज के मौकों पर भी याद रखा, दूसरे मौकों पर भी याद रखा। आज उसी नबी की उम्मत उस नबी को बुलाए पड़ी है। ना नबी हमें अपनी शादियों में नजर आते हैं, ना नबी हमें खुशी के मौके पर नजर आते हैं, ना नबी हमें क्या अपने गम के मौकों पर नजर आते हैं। आज मुसलमान नबी के किरदार से बाहर निकलना चाहता है। ना हमें नबी के चेहरा पसंद है, ना हमें नबी का लिबास पसंद है, ना हमें नबी की अदाएं पसंद है। अगर पसंद है तो अपनाए क्यों नहीं? अगर पसंद है तो तेरी शक्ल नबी के जैसे नजर क्यों नहीं आती? अगर तुझे पसंद है तो नबी के अखलाक तेरे पास क्यों नहीं है? अगर पसंद है तो नबी वाला किरदार तेरे पास क्यों नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी जिंदगी गुजार करके गए हैं। बाज सहाबा के मुताल्लिक तो असहाबे रसूलुल्लाह का ये गुमान था कि अगर किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आपके अलावा किसी मुजस्सम वजूद में देखने हो तो फुला सहाबी को देख ले, फुला सहाबी का जाकर के दीदार कर ले, फुला सहाबी से जाकर के मुलाकात कर ले, अल्लाह के नबी का पूरा किरदार सामने आ जाएगा। लेकिन आइयो, जिस नबी ने हमें कभी नहीं बुलाया, हमने उसे हर मौके पर भुला दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, जिस वक्त हमारे यहाँ शादी का मौका होता है, तसव्वुर की निगाह से देखिए, आंखें बंद करके दिल में तसव्वुर कीजिए कि जिस वक्त हमारे यहाँ शादी का मौका होता है, कैफियत इस तरीके पर समझ लीजिए कि एक तरफ तो अल्लाह के नबी होते हैं और अपने पूरे तरीके और सुन्नत और शरीयत के साथ मौजूद होते हैं, दूसरी तरफ शैतान होता है। उधर से नबी पुकार करके कहते हैं कि मेरे उम्मती आ, मेरा दामन पकड़, मेरी सुन्नत और शरीयत पकड़ और मेरी सुन्नत और शरीयत को पकड़ कर दुनिया की भी सुरखुरी हासिल कर और आखिरत का भी एहसास हासिल कर। और दूसरी तरफ शैतान कहता है नहीं नहीं, तू तो मेरे साथ आजा, मजे कर, ऐश कर। तो भाइयों, हम किसका दामन थामते हैं?
हम किसका दामन पकड़ते हैं? मेरे भाइयों, आप उस नबी को भुला देते हो, उस नबी के किरदार को भुला देते हो जिसने तुम्हें हर नमाज के बाद याद रखा, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ की। इस वजह से जहां से जाओ तो ये फिक्र लेकर के जाना, मेरा अगर मेरे नबी से सामना हो जाए तो मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा।